ठीक है, देखो आवाज आ रहा है ना हमारा? कौन है ये? परमीला, आवाज आ रहा है हमारा? देखो आज का डेट क्या हो गया, 17 नवंबर 2025, है ना? अभ्या क्लासेस है और हम लोग क्या कर रहे हैं? टॉपिक हमारा क्या है? सजीवों के ऊपर पर्यावरण का प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ऑर्गेनिज्म। यही ना हमारा, सजीवों पर पर्यावरण का प्रभाव। ये सब्जेक्ट क्या है हमारा? तो ये जेटेड क्या है? ये हो गया हमारा जेटेड। जेटेड में क्या चल रहा है हमारा? ईवीएस चल रहा है। ईवीएस या नहीं तो साइंस चल रहा है। ठीक, दोनों का मिक्स किया, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें करने को। पहले तो सिलेबस देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे है ये वाला चैप्टर। तो सजीवों का पर्यावरण पर प्रभाव, ये जो है वो कहाँ पे है? देखो तो यहाँ से है। सजीवों पर परिवेश लिखा है। क्या लिखा है? परिवेश का प्रभाव। तो ये जो परिवेश का प्रभाव है, यही हमारा चैप्टर आज का है। क्या? सजीवों पर पर्यावरण का प्रभाव है। एनसीईआरटी को ही फोकस किए हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पर्यावरण को देखते हैं। तो पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण का शुरू से तुम बोले कि एक इधर बैठो। पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण वह है जिससे हम रहते हैं और जो हमें प्रभावित करता है। इसमें शामिल है, तो क्या क्या शामिल है? फिजिकल, बायोटिक और ह्यूमन मेड, है ना? तो ह्यूमन मेड में बायोटिक और एबायोटिक दोनों आ जाएगा। फिजिकल में क्या है? हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, वर्षा और प्रकाश। यही ना हो गया फिजिकल हमारा। बायोटिक क्या है? जिसमें जीवन है, पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव। और अमानवीय, सॉरी, मानवीय में क्या होगा हमारा? सड़क, इमारत, वाहन और उद्योग। यहाँ छूट गया, एबायोटिक भी होगा। बायोटिक, एबायोटिक और वो सब मिलकर के क्या बनाता है? इन्वायरमेंट बनाता है। तो सबसे पहले इसका तो ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए वो तुम्हारा एक ही सेक्शन में डाला है ना। अगला देखो, पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक में सजीव को कैसे प्रभावित करेगा? तो पर्यावरण के घटक में क्या आएगा? पहला लाइट आएगा। तो लाइट क्या करता है? तो देखो एनसीईआरटी ही फोकस कर रहे हैं। तो सूर्य का प्रकाश सजीवों का व्यवहार और वृद्धि को क्या कर नियंत्रित करेगा? कैसे नियंत्रित करेगा? भोजन देगा। प्रकाश कैसे करके है? प्रकाश में संश्लेषण करवा करके देगा। उसके बाद और क्या करता है हमारा? तो दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, कि प्रकाश की मात्रा से भी पौधे की वृद्धि होगी, फूल होगा, फल लगेगा। कुछ जानवर दिन में सक्रिय रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यूरनल बोलते हैं। और जो रात में सक्रिय रहता है, जैसे उल्लू, कब रहेगा? रात में। तो हम लोग क्या बोलेंगे? नॉकटर्नल। अच्छा, स्टूडेंट भी कुछ होता है। कुछ स्टूडेंट जो है ना दिन में रहेगा, तो वह क्या होगा? डिurnal। और कुछ लड़का लड़की को देखो रात भर पढ़ेगा, चाहे पढ़ाई करे, चाहे फेसबुक चलाए, चाहे गपियाए, वो लोग रात में एक्टिव रहेगा, तो क्या होगा? नॉकटर्नल रहेगा। तो दिन में सक्रिय और रात में सक्रिय, दोनों चीज हो गया हमारा। पक्षियों का माइग्रेशन होता है। ऑस्ट्रेलिया का पक्षी उड़ के इंडिया आ जाता है, देखिए हो ना? ऑस्ट्रेलिया का पक्षी उड़ के कहाँ जाता है? इंडिया आ जाता है। तो उसको कहते हैं माइग्रेशन। और वह डिपेंड करता है प्रकाश की अवधि पर। जैसे जाड़ा में आएगा, गर्मी में आएगा, या इसमें आएगा। प्रकाश की अवधि, फोटो पीरियड। जैसे किस साल जाड़ा आ रहा है, तो उसको मालूम है कि 6 महीने बाद गर्मी आएगा, तो वो लोग क्या करें? जाड़ा में उड़ना चालू करेगा, 1 महीने बाद गर्मी आते तो यहाँ भारत पहुंच जाएगा। कैलेंडर, उसको मालूम है, कैलेंडर प्रकाश का कैलेंडर होता है, वो जान जाता है। अब देखो पर्यावरण का घटक में जो प्रभावित करता है, अगला वाला पॉइंट क्या आएगा बता सकती हो? अगला वाला पॉइंट आएगा तापमान। रेड कलर दे दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना? तापमान कैसे करेगा? एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि पृथ्वी पर जीवन का प्रकार तापमान से तय होता है। बहुत ज्यादा या बहुत कम तापमान से जीवन क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तापमान के अनुसार सजीवों का शरीर ढल जाता है। ध्रुवीय भालू में चर्बी कैसा होगा? मोटा। और ऊंट के शरीर में पानी की कमी है, तो पानी संरक्षण का तंत्र वहां एक प्लाटर बन जाता है, जो 20-20 लीटर पानी का टंकी बना लेता है। जैसे देखो हमारे यहाँ एंजाइम है, तो पर्यावरण पे ना है। गर्म खाना करके गर्म में रख दो तो जल्दी सड़ जाएगा, और फ्रिज में रख दो तो रहेगा। देखो गर्म चीज पाचन में वृद्धि करेगा, तापमान सब कुछ मैं टेम्परेचर बता दिया क्या क्या रोल यहाँ निभाता है। अगला हम लोग देखते हैं क्या, कि पर्यावरण के घटक सजीव को कैसे प्रभावित करते हैं। तो अगला पानी, अगला आ रहा है पानी। तो पानी में आ रहा है। तो पानी में क्या आ रहा है भाई? तो देखो जहाँ अधिक पानी है वहाँ घना जंगल है, जहाँ कम पानी है वहाँ कैक्टस वैक्टस उग उग जाता है। तो जलीय जीवों का जीवन पूरी तरह से पानी का तापमान, खारापन, घुली ऑक्सीजन पर क्या करता है? निर्भर करता है। हो गया ना ये? आप देखो यहाँ,
अगला है हमारा पर्यावरण का घटक में डी नंबर क्या होगा, हवा। हवा कैसे प्रभावित करेगा? देखो, हवा की गुणवत्ता और संरचना से सजीवों को क्या होता है, जीवन जुड़ता है ना। अगर हवा में ऑक्सीजन अच्छा है तो श्वसन अच्छा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है तो किसके लिए जीवन काम कर रहा है, पौधे के लिए। नाइट्रोजन अगर है तो मिट्टी का उर्वरक शक्ति बनाए रखता है ना, फसल होता है। और हवा में नरमी है और आर्द्रता है तो उससे पौधों की वृद्धि होती है, पशु का व्यवहार पर क्या असर पड़ता है, ह्यूमिडिटी से। तो देखो, तुमको पानी भी पता चल गया। और और अब क्या पता चल रहा है, पर्यावरण का घटक में हम लोग देखते हैं सजीवों को प्रभावित करने वाले में आ गया मिट्टी। तो मिट्टी में मिट्टी का प्रकार है, कौन सा मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी, पढ़ी हो ना वो सब, दोमट मिट्टी। मिट्टी ने बताया कौन सा पौधा कहाँ उगेगा। मिट्टी में पोषक तत्व होता है जो कि फसल की गुणवत्ता को बनाता है। जमीनी जो मिट्टी में रहता है, केचुआ मेचुआ कीड़ा वेड़ा रहता है ना, वो सब मिट्टी को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। बैक्टीरिया होना चाहिए मिट्टी में। और अगला आ रहा है तुम्हारा, देखो, पर्यावरण में बदलाव से सजीव कैसे प्रभावित होगा। तो पहला एडेप्टेशन। क्या है एडेप्टेशन? एडेप्टेशन मतलब इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को ढल जाने को ही क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन होता है। जैसे कि कैक्टस में पत्ता है, कांटा है, क्योंकि पानी वहां बचाना है। ध्रुवीय भालू में सफेद रंग है, जुड़ जाता है। मछलियों में गलफड़त एडेप्टेशन का उदाहरण है, क्योंकि पानी से वो क्या करता है, सांस खींच लेता है। अब पर्यावरण में बदलाव सजीव को कैसे प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले पर्यावरण में बदलाव यानी जीव मंडल में एक ही वो जीव रहेगा, अलग अलग रहेगा ना। तो अलग अलग पर्यावरण में अलग अलग जीव रहेगा। जैसे पहाड़, पहाड़ में क्या रहेगा, पाइन। समुद्र में क्या रहेगा, शैवाल। जंगल में क्या रहेगा, बाघ। और घास भूमि में क्या रहेगा, हिरण रहेगा। समझ रही है ना? शॉर्ट रखे हैं, समझा रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या इतना शॉर्ट से? अब पर्यावरण में बदलाव से सजीव कैसे प्रभावित होंगे, तो आ रहा तीसरा नंबर में प्रदूषण। देखो, अगर भी प्रदूषण हो जाएगा तो सांस लेने का रोग हो जाएगा। जल में प्रदूषण होगा तो मछली बेचारा मर जाएगा। ध्वनि में प्रदूषण होगा तो तुमको सुनाई में कम देगा, है ना। ज्यादा ईयरफोन लगा कर क्लास करोगी तो बहरी हो सकती हो। मिट्टी में प्रदूषण होगा तो फसल बेचारा बीमार हो जाएगा। तो सी नंबर भी समझ में आ गया। अब देखो, एनसीईआरटी में बोलता है सजीव और पर्यावरण का आपस में डिपेंडेंसी है क्या, बोलता है हाँ, इंटरडिपेंड है। कैसे? जो पौधा है तो पौधा को कौन खाएगा, शाकाहारी। और शाकाहारी को कौन खाएगा बताना, मांसाहारी। हो गया ना? देखो यहाँ, पौधा को कौन खाया, शाकाहारी। और शाकाहारी कौन खाया, मांसाहारी। तो इंटरडिपेंड हो गया। पौधे ऑक्सीजन देंगे, उसका उपयोग कौन करेगा, जानवर। और जानवर क्या छोड़ेगा, कार्बन, उसका उपयोग कौन करेगा, पौधे। तो कुल मिलाकर के तो एक दूसरे पर ही ना निर्भर हो गया। तो ये सभी जीव इन्वायरमेंट में और इकोसिस्टम को क्या बनाता है, बैलेंस बनाता है। अब अगला वाला हम लोग देखते हैं क्या, इकोसिस्टम क्या है। तो हमको तो एनसीईआरटी को फोकस करना है ना। तो इकोसिस्टम में तुम्हारा क्या क्या आएगा, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक में आ जा रहा, भूमि है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, सब कुछ आ रहा है जो कि जीवन को संभव करता है, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन। जैव विविधता आ रहा है, जैव विविधता में अलग अलग प्रकार का जीव जंतु है, वह प्रकृति में क्या बनाती है, संतुलन। और साथ साथ वनस्पति भी है, वनस्पति से तापमान, वर्षा, जल चक्र क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो क्या क्या पता चला, इकोसिस्टम में क्या क्या है बताओ। क्या? हाँ, हाँ, ठीक है। संक्षेप में देखो, तो पर्यावरण जो है सजीवों का जीवन, वृद्धि, प्रजनन, वितरण और व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है। चैप्टर का सारांश यही है। ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा रखे हैं, शॉर्ट नोट्स रखे हैं। क्या रखे हैं, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। तो एमसीक्यू करेंगे तो देखो, सबसे पहले अब हम लोग इसी से क्वेश्चन पूछेंगे, इससे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोगों से। सबसे पहले, पर्यावरण क्या है, तो आंसर क्या दोगी, पर्यावरण वह सब कुछ है
जो किसी जीव के आसपास मौजूद होता है और उसके जीवन को प्रभावित करता है। फिर पूछेगा पर्यावरण का इसके कितने प्रकार के घटक है, तो दो प्रकार के, एक है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक, है ना। बायोटिक में क्या आएगा, पौधे, जानवर और मनुष्य आएगा, आएगा ना, और सूक्ष्म जीव। और एबायोटिक में क्या आ जाएगा, तो एबायोटिक में हवा, पानी, मिट्टी, तापमान और प्रकाश। तो याद रखना, हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट। क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। जल्दी जल्दी देखो, सूरज का प्रकाश में लाइट का क्या असर होगा, तो भैया प्रकाश संश्लेषण कराएगा, इसके बिना भोजन नहीं बनेगा। और प्रकाश की अवधि जो फोटो पीरियड है, यहाँ से बच्ची प्रवास करता है, ऑस्ट्रेलिया से कहाँ जाता है, इंडिया वगैरह आ जाता है। अच्छा ठीक है। अब पूछेंगे तुमसे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान में कोई भी जीव का देखो श्वसन में असर पड़ेगा, कैसे, जैसे कि तुम्हारा तापमान है, तो अगर देख कम तापमान है तो तुम कम थोड़ा सांस लो, ज्यादा तापमान है तो देखते हो खाना वाना कैसे सड़ता है। तो इसका किसी भी जीव में कैसा कैसा असर पड़ेगा, पहला श्वसन, दूसरा वृद्धि, और तीसरा एंजाइम एक्टिविटी। पेट में खाना, गर्म खाना पच जाएगा, पचेगा ना, ठंडा खाना खा के देखो। अब बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो और भी चीज है यहाँ, कई सारा जीव तापमान के अनुसार एडेप्टेशन कर लेता है। ध्रुव का भालू मोटी चर्बी के कारण ठंडे क्षेत्र में क्या होता है, जीवित रहता है। तो हम इससे क्वेश्चन उसको देंगे, पक्का देंगे। अगला देखो, तापमान का प्रभाव। तो तापमान जो है, तो किसी भी सजीव के जीवन प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंट्रोलर होता है। कौन सा जीव जिंदा रहेगा कि नहीं जिंदा रहेगा, वह तापमान पर ही निर्भर करता है। अगला वाला सवाल पे आओ, तापमान का सजीव पर मुख्य प्रभाव क्या है, तो सबसे पहला है श्वसन। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे क्या बनती है, ऊर्जा। तापमान बढ़ने या कम होने से श्वसन की गति बदल जाती है। अगर कम तापमान है तो सांस धीरे धीरे लोगी, ज्यादा तापमान तो सांस तेज, कुत्ता लो जीभ निकाल के हाँफता है, कौन सा दिन में, गर्मी के दिन में हाँफता है ना। अच्छा, ग्रोथ पे क्या असर होगा, पौधे की वृद्धि के लिए आइडियल टेम्परेचर रेंज होना चाहिए। ज्यादा ठंडा कर देंगे तो पाला लग जाएगा, पौधा आलू वालू नहीं होगा, और ज्यादा गर्मी कर देगी तो भी रुक जाएगा। जानवर में भी उष्मा असहनीय होने पर वृद्धि क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अच्छा आओ और देखो, अब हम लोग एंजाइम का क्या असर होता है। एंजाइम तापमान से सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। सामान्य से अधिक या कम टेम्परेचर होने से एंजाइम क्या होगा, डेनोरेट या इनएक्टिवेट हो जाएगा। फ्रिज में रख दोगे तो इनएक्टिवेट हो जाता है, खाना नहीं सड़ता है। इसलिए तापमान बदलने से ही शरीर की सभी रासायनिक क्रियाएं क्या होती है, बदल जाती है। बॉडी फंक्शन, तापमान का असर रक्त प्रवाह पे पड़ेगा, पसीना आएगा शरीर ठंडा करने के लिए, और ठंडा के दिन में कांपेगा ताकि शरीर को गर्म करने के लिए। ये वाला कब होता है, पसीना कब आएगा बता सकती हो। ये वाला पसीना आता है गर्मी में, तो गर्मी में तुमको ठंडक देगा। और ये वाला हाथ कब कांपेगा, ठंडी में, तो तुमको क्या देगा, वो गर्म रखेगा। तो हार्मोन गतिविधि को, ये सब जानती थी पहले। अच्छा अब देखो, तापमान के कारण अनुकूलन होता है। जैसे ध्रुवी भालू, तो ध्रुवी भालू क्या क्या, चर्बी को पतला किया कि मोटा किया, बताना। मोटा कर दिया। और देखो उसका बाल में ना होलो रहेगा, वहां हवा फंसेगी। और रंग सफेद देता है, क्यों रंग सफेद देता है, ताकि दुश्मन से उसको बचने में क्या करे, मदद मिले। क्योंकि वह बर्फीला जगह में होता है ना। तो बर्फ का रंग सादा, भालू का रंग सादा। तो तुम्हारा दिमाग क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कि हम जो देख रहे हैं वो बर्फ है कि भालू है। तुम कंफ्यूज कर जाओगे, गोली कहाँ पे मारे, बर्फ में मारे कि भालू में मारे। ऊंट को देखो, हाँ क्या बोले, है यहाँ एक और है सॉफ्टवेयर है, वो पता चल जाता है। अच्छा उसके बाद देखो, अब हमारे यहाँ जैसे कि ऊँट है, तो रेगिस्तान में हमको क्या चाहिए, पानी ना चाहिए। तो यह अपने आप में एकदम लीटर बना लेता है, लंबा पैर है, गर्म रेत में दूरी ज्यादा चलेगा तो इसका पसीना कम निकलेगा। तो एडेप्टेशन में समझ में आ गया, शॉर्ट नोट्स। मछली लोग क्या करती है, ठंडे पानी वाला मछली में एंजाइम धीमे धीमे होगा, गर्म पानी में तेज काम करता है। तापमान बदलने से उसकी गति, सांस और ऊर्जा सब क्या है, प्रभावित हो जाता है। अच्छा परिणाम देखो क्या होता है, तो तापमान तय करता है जीव कहाँ पाए जाएंगे, कैसे दिखेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कितनी तेजी से बढ़ेंगे, अगर जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे, या कौन डिसाइड करता है, तापमान। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो, पानी का प्रभाव, पौधे की वृद्धि, फसल का प्रकार और जंगल का स्वरूप किस पर निर्भर करता है, पानी पर।
जलीय जीवों के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की आवश्यक है। पानी की उपलब्धता तय करेगी कौन सा पौधा कहाँ उगेगा। जैसे कि रेगिस्तानी में क्या जन्मेगा, कैक्टस। और जहाँ जल है वहाँ क्या उगेगा, कमल। अच्छा तुम सोचो कि अपने यहाँ तालाब है, ठीक है, और तालाब में तुम क्या करो ना, कैक्टस को रोक दो तो वह रुकेगा क्या, नहीं। और तुम कमल को ना रेगिस्तान में राजस्थान में खिला दो, खिलेगा क्या, नहीं खिलेगा। तो ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन देंगे तुमको। अब हवा का क्या महत्व है उसको देखो। हवा में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन, जो सभी सांस लेगा। कार्बन पौधे के लिए जरूरी है, और हवा में ह्यूमिडिटी होता है जिससे आदमी, पौधा और मौसम प्रभावित होता है। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। और 6:30 बजे का पहली बना के दिखाना है। कितना बजे, 6:30 बजे। जो भी है क्लास में कौन कौन है, वंदना है, प्रमीला है और शशि है। ये सारा क्वेश्चन अभी तुरंत 6:30 बजे बना के दिखाना, फिर आंसर भेजेंगे तो अपना मार्क्स भी डालना। शशि तुम भी मार्क्स डालना, ठीक जी। है। अब देखो जी मिट्टी का हाँ। क्या प्रभाव है। मिट्टी का प्रकार में हम लोग देखते हैं, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। यह पौधे के विकास को क्या करेगी, तय करेगी। तो मिट्टी पौधे को क्या देगी, पोषक तत्व और पानी और आधार देती है। तो यहाँ से भी तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। अभी तुरंत ग्रुप में क्वेश्चन भेज चुके हैं। एडेप्टेशन क्या होता है, तो देखो किसी जीव का पर्यावरण के अनुसार ढल जाना एडेप्टेशन होता है। जैसे रेगिस्तान में पत्तियां कांटे बन जाती है पानी का नुकसान रोकने के लिए। कैक्टस का तना मोटा होगा पानी बचाने के लिए। ध्रुवी भालू का सफेद रंग दिखेगा बर्फ में छिपने के लिए। ऊंट में क्या रहेगा, कम पानी में जीवित रह सकता है। और मछली में गलफड़ा बनेगा क्या, सांस लेने के लिए। ये सारा चीज क्या किया है, अपना एडेप्टेशन ने कर लिया। तो एडेप्टेशन भी समझ में आ गया। इससे तुमको अभी ग्रुप में भेजे क्वेश्चन डायरेक्ट 3 से लेकर के 4, 6, 7, 15, 20 यही से क्वेश्चन है। समझ में आया। इसलिए देखो, अब देखो 8वां नंबर पॉइंट क्या बन रहा है। भोजन श्रृंखला और भोजन जाल क्या होता है। तो भोजन श्रृंखला में उत्पादक क्या होता है, हमेशा पौधे होता है ना। और उपभोक्ता क्या होता है, पौधे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो भोजन का जो जाल है वह सजीवों पर परस्पर निर्भर रहेगा। तो 11 नंबर 24 नंबर यही से मिल जाएगा तुमको क्वेश्चन, अभी जो ग्रुप में भेजे हैं। अच्छा पर्यावरण का प्रदूषण देखो, एनसीईआरटी में प्रदूषण क्या बोलता है, सकारात्मक कि नकारात्मक। नकारात्मक। तो एक तो वायु प्रदूषण हो गया जो तुमको सांस वास का बीमारी दे देगा। पौधे में होगा जल प्रदूषण से मछली बर्बाद हो जाएगा, पानी खराब हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण से बहरी हो जाएगी, जानवर में टेंशन बढ़ेगा। 19 28 नंबर यहीं से बनेगा। 10वां नंबर देखो जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन से क्या क्या होता है, हिमनद ग्लेशियर पिघलेगा, आवास नष्ट। जैसे आवास का मतलब तुम केरल में रह रही है तो क्या बाढ़ आ गया, समुद्र का पानी ऊपर आ गया है ना। प्रजाति खत्म होगा, तापमान में असामान्य वृद्धि होगा। तो ये सारा भी हो गया। वनस्पति और वर्षा का क्या संबंध है, देखो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सा वन होगा, सदाबहार। एवरग्रीन का मतलब होता है हमेशा ग्रीन, यानी सालों भर न वर्षा होगी तो वहां पतझड़ ही नहीं आएगा। तो सदाबहार कहाँ होगा बताना, अधिक वर्षा वाले। और कम वर्षा वाले में क्या होगा, कैक्टस और बबूल। और तटीय क्षेत्र में क्या होगा, नारियल और खजूर। तो इससे भी तो क्वेश्चन दे रहे हैं, दे चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27। इकोसिस्टम क्या होता है और संतुलन कैसे रहता है ना। तो इकोसिस्टम का मतलब है कि बायोटिक और एबायोटिक सब मिल जाता है। और ह्यूमन मेड मेड मिलता है, और सब आपस में क्या करता है, इंटरेक्शन में करेगा। तो सब जीवों का आपस में संबंध है, ऊर्जा प्रवाहित है, भोजन श्रृंखला है और प्राकृतिक चक्र जैसे वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 में यहीं से हो गया। तो पूरा खत्म कर दिया। अब जल्दी से हम लोग दिमाग का क्या करेंगे बताना, कसरत करेंगे। तो भैया जब कसरत करेंगे तो कसरत के लिए रेडी हो जाओ तुम लोग। तो रेडी हो जाओ तो कुछ बता सकती हो इसका आंसर क्या आएगा। देखो यही वाला ना अभी तुमको ग्रुप में भेजे क्वेश्चन, आया ना बताना, यही भेजे है ना। तो यही भेजे हैं तो जरा सा तुम ये बताओ कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। लो दिखा दिए। हवा। हवा हवा। होगा, एकदम सही जवाब, वहाँ हवा होगा। तो वंदना का पकड़ हो रहा है। दूसरा वाला क्या होगा बताओ। लाइट। लाइट ना होगा दूसरा वाला का, क्योंकि पौधे भोजन बनाने के लिए किस पर निर्भर करेगा, अभी तो पढ़ाए सब पढ़ाया हुआ चीज है। अभी तुम लोग को ग्रुप में अपना चेक करके आंसर भेजना। तीसरा वाला बताओ क्या होगा जी।
रेगिस्तानी पौधे में ए पत्तियां का। नंबर होगा। हाँ, ए नंबर होगा, पानी का नुकसान कम करने के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। चलो भैया, चौथा वाला बताओ क्या होगा। वाह 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 वाह, एकदम अपना आसान लग रहा होगा तुम लोग क्या। नींद में से कौन सा चीज रात में सक्रिय रहता है बताओ। यानी कि जो लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हैं वो क्या है, उल्लू बिल है ना। नहीं, हम लोग तो दिन में हो गया। अच्छा देखो, मछलियां पानी में सांस लेने के लिए क्या करती है। सी। बिल्कुल, जल खड़ा होगा। अभी सब कोई को जवाब देना फटाफट। क्या होगा अच्छा, सातों का आंसर। ए। एडेप्टेशन होगा, क्योंकि अडेप्ट कर लिया है। चलो भैया बताओ, आठवां नंबर क्या होगा। माइग्रेशन ना होगा। प्रकाश अवधि किसे प्रभावित करती है, अभी तो पढ़ा है पक्षी को माइग्रेशन। चलो अगला वाला बताओ क्या होगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा नहीं, इतना ठीक है। तापमान किसको प्रभावित करता है, नौवां नंबर क्या होगा बताओ। सभी को। श्वसन। क्या बात, सभी को। यही तो खत्म हो जाए तुम लोग का तो। फिर भी ग्रुप में भेजना है। 10वां नंबर बताओ क्या होगा, पानी की उपलब्धता। शशि और वंदना और परमिला, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रही है। ए बस। अरे बहुत लोग। 10 का ए होगा। पानी क्या की हुआ? उपलब्धता किसको नियंत्रित करती है, तो जंगल के प्रकार को ना। अभी तो पढ़ाए थे, जहाँ जी। ज्यादा रहेगा वहाँ सदाबहार जंगल होगा, वहाँ कम पानी मरुस्थलीय वन होगा। जी। तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ाई में। भोजन श्रृंखला में कौन सा उत्पादक है बताओ। ए। ये होगा, हाँ एकदम सही जवाब। या क्या होगा, पौधे होगा। 12 नंबर क्या होगा बोलो। सी होगा। देखो अजैविक ना, अजैविक में पानी भी आएगा, लाइट भी आएगा और सॉइल भी आएगा। यानी क्या होगा, सभी होगा। क्या होगा तुम्हारा, सभी होगा। 12 के बाद 13 नंबर बताओ क्या होगा। मिट्टी का प्रकार किसे प्रभावित करता है। पौधों की वृद्धि। पौधे की वृद्धि को प्रभावित करता है, ठीक है। 14वां नंबर बताओ, पानी में घुली ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है, मछलियों के लिए। मछलियाँ। ठीक है, ये तो हो गया। अब बताना 15 नंबर है ना। 15 नंबर को, कौन सा जीव कम पानी में जीवित रह सकता है। सीधा आंसर है, कैमल। ऊँट है, ठीक है। कैमल। हवा में कौन सी गैस पौधों के लिए भोजन बनाने में आवश्यक है। 16 बी। क्या बताओ। CO2। अच्छा, पौधे के लिए बोल रहा है, तो पौधे के लिए क्या अभी पढ़ाए थे, नाइट्रोजन पढ़ाए थे। नाइट्रोजन क्या होगा आंसर इसका, सी ना। अभी तो दिखाया था ना नाइट्रोजन मिट्टी का। नाइट्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल पढ़ाया तो है तुमको, जल चक्र और नाइट्रोजन चक्र। जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है बताओ जी। सभी होगा, तो हिमनद भी पिघलेगा, आवाज भी नष्ट होगा, प्रजाति भी समाप्त होगा, तो इसका होगा सभी। क्या आंसर होगा, डी वाला होगा। ठीक है, बताओ 18 नंबर क्या होगा। पक्षियों का प्रवास किससे संबंधित है, तो क्या आंसर होगा इसका। लाइट ड्यूरेशन, प्रकाश अवधि। कुछ भी नोट से बाहर का नहीं है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। प्रदूषण, हाँ सही बात है। कौन सा होगा हमारा, ध्वनि प्रदूषण, ये वाला है ना। 20वां नंबर क्या होगा बताना। हाँ, ये नंबर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में, ठीक है भाई, ए नंबर ही होगा। अब आ जा 21 में, क्या होगा 21 में। हाँ, कौन सा पौधा पानी में तैर सकता है, तो क्या होगा, कमल होगा। 22 नंबर क्या होगा बताओ। जलीय पौधे में तना कैसा बी। होता है, तना बी। स्पंजी होगा, तो पानी को सोख लेगा ना। ठीक है। कमल का डंडी नहीं देखती भारतीय रहता है ना। 23वां नंबर क्या होगा आंसर।
तापमान, देखो अभी पढ़ा दिए तो जवाब मिल गया। 24 नंबर क्या होगा बताओ। हाँ, भोजन का जाल क्या है, इंटरडिपेंडेंट। पौधे का कौन खाएगा, शाकाहारी, और शाकाहारी कौन खाएगा, मांसाहारी। फिर भी बच हाँ। जाएगा तो उसको इंसान खा लेगा, दोनों खा लेगा वो। अब क्वेश्चन नंबर 25, हवा की नमी किसे प्रभावित करती है बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा। सही है, नहीं नहीं नहीं, यही है, सही है, हाँ, सही है। पौधे की वृद्धि, वाष्पीकरण और मानव द्वारा सब ये तो करता है ना। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में कौन सा पौधा मिलता है बताना। हाँ, ये कैक्टस मिलता है, ये तो कैक्टस। आसान ही है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से पौधे पनपते हैं, सदाबहार, अभी तो पढ़ाए हैं। क्या होगा आंसर, सदाबहार। 28 नंबर बताओ क्या होगा। पर्यावरण प्रदूषण में सबसे पहले प्रभावित होता है तो क्या होगा। पर्यावरण प्रदूषण में बोला सबसे जल्दी प्रभावित होगा तो क्या होगा, सबसे जल्दी प्रभावित मछली ही न हो जाएगा। ए होगा। हाँ, पानी हल्का सा गंदा करो तो मछली मर जाता है, देखे हो ना, तो मछली मर जाएगा। अच्छा, पौधे की में जड़ें किसके लिए होती है। सब होगा, देखो पानी भी सोखेगा, आधार भी देगा और परिवहन भी देगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। चलो, इकोसिस्टम में संतुलन किससे बनता है बताना। ए। ए नंबर, एकदम सही जवाब। सजीवों की। तो अभी तुम लोग क्या करना है, ग्रुप में अपना अपना आंसर भेजो, अपना अपना क्या करो, आंसर भेजो। हाँ भेजो, फिर हम तुरंत मार्क्स डाल देंगे, ठीक है, मैंने हम भेजेंगे आंसर की, तुम लोग मार्क्स डालना, दोबारा भेजना। ठीक है, मिलते हैं, देखेंगे अगर मौका मिलेगा तो सीडीपी का भी लिंक भेजेंगे 1-2 घंटा बाद, ठीक ना। नहीं मौका मिलेगा तो फिर सुबह का क्लास होगा। 80 आंसर भेजना तुम भी। ठीक है, बाय।